हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका दोस्त शिवा। जैसा कि मैंने सब लोगों का इंटरव्यू आप लोगों के पास पहुंचाया, आज मेरी बारी है। मैं अपने बारे में आज सब कुछ बताऊंगा और जो बताऊंगा सत्य बताऊंगा। सत्य के सिवाय कुछ झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं हमारे ये शंकर भोले और शिव की मंदिर है और मैं काफ़ी वर्षों से शंकर जी भोले बाबा को अपने दिल से मानता हूँ और लगभग मैंने 9-10 साल तक अपने कंधे पर कांवर भी रखकर मानिकपुर से घुसननाथ धाम पहुँचाया हूँ। मैं सत्य बोलूँगा, झूठ कुछ नहीं बोलूँगा। तो मेरा बचपना था, मैं 9th में पढ़ता था। मेरे घर की दुर्दशा, मेरे घर की दशा बहुत ही ख़राब थी और मैं बहुत ही गरीब इंसान था। आज भी गरीब हूँ, मैं कोई बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे पापा अकेले कमाने वाले थे और मैं 4 भाई, मेरी एक बहन। मेरा परिवार लंबा था और मेरे पिताश्री भट्ठे पर काम करते थे। मेरे पिताजी जितना कमाते थे उससे हम लोगों का खर्च भी पूरा नहीं हो पाता था। मेरे बड़े भैया सुभाष, जो आज की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कई साल से पढ़े और उसके बाद आज मदन मोहन मालवीय डिग्री कॉलेज काला कांकर में हैं, वहाँ पढ़ रहे हैं। और मेरा छोटा भाई सूरज, जिसका नाम है, वो भी मदन मोहन मालवीय डिग्री कॉलेज में पढ़ रहा है। और मैं हूँ दूसरा नंबर, मेरा नाम शिवा है। मेरी एक बहन जिसका नाम शिवांशी, उससे छोटा मेरा भाई जिसका नाम शुभम है। हम 4 भाई एक बहन पढ़ाई कर रहे थे और मेरे पिताश्री कमा रहे थे। और आपको मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मेरे घर में वो दशा थी कि शायद कि अगर बरसात होने लगती थी तो हम लोग सोचते थे कि काश ये पानी निकल जाए तो हम लोग चैन से सो सकें। मेरे घर की वो हालत थी। तो मैंने अपने दिल में सोचा कि क्यों ना मैं कोई काम करूं। तो मुझे कुछ न सुझाई दिया, क्योंकि मैं बचपन से ही कला में निपुण था और कला में स्कूल में भी अच्छे नंबर पाता था। होते करते मैं जब 9th में पहुंचा तो मुझे शौक़ लगा प्रोग्राम का। मैं स्कूल में भी राष्ट्रगीत वगैरह गाया करता था। और जब मेरे गांव के पास एक हलई का पुरवा ग्राम है, जो कि बैजनाथ बाबा, जो विनोद डांसर की टीम में प्रोग्राम करते थे, उनके गांव में हरिश्चंद्र पटेल की नौटंकी हुई और मैं वहां गया और मैं रिक्वेस्ट किया कि भैया मुझे भी काम करना है। तो उन्होंने मेरा मेकअप कर दिया। कमलेश डांसर जी, जिनका नाम है, अंधी दुल्हन सौतेली सास में मेरा छोटा भाई बने हुए हैं, बंधन का काम, करण अर्जुन जिसमें हम बने हुए हैं। तो उसमें मुझे काम मिला और मैं काम किया और मेरी भी यही शौक़ थी कि मुझे भी दुनिया देखे और मैं भी दुनिया के सामने खड़ा हो जाऊं। तो मैं रात भर प्रोग्राम किया और सुबह फिर उनका प्रोग्राम लगा हुआ था कुंडा में। लेकिन मैंने कहा कि भाई मैं नहीं आ पाऊँगा, आप लोग चलिए और मैं पेपर दे कर आऊँगा। तो उन्होंने डायलॉग मारा कुछ, जो कि हम अगली वीडियो में बताए थे रामू डांसर जी के साथ। तो मैंने उनसे कुछ नहीं बोला। उन्होंने मुझे 20 रुपये दिए और मैं कुछ ना बोल कर चलाया। लेकिन अपने मन में सोच लिया था कि काश अगर मैं एक दिन सीख जाऊंगा तो मैं आपकी पार्टी में कदम नहीं रखूंगा। और वैसे ही हुआ। सरस्वती मैया ने मुझको थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, मैं उनकी पार्टी में कदम नहीं रखा। आज इत्तेफाक से उनकी पार्टी बंद हो गई है। आज कई साल से बंद हुई है, 4-5 साल 6 साल से बंद हो गई है। तो मेरे पिताश्री के कानों तक ये बात पहुंची कि मेरा बेटा इस दुनिया में जा रहा है। तो इस समय तो मेरे इतने इतने बाल हैं। अब मैं नायक का काम करता हूँ, हीरो का काम करता हूँ। तो उस वक्त मेरे पिताजी ने क्या किया, मेरे बाल को कटवा दिया कि ये प्रोग्राम पे ना जा सके। तो मैं बहुत रोया। मेरे पिताजी बोले कि तू पढ़ाई नहीं करेगा। तो मैं इसलिए पढ़ाई छोड़ा था कि मेरे घर की मजबूरी को देखकर, खास वजह ये है। और मैं पढ़ाई में भी उतना तेज नहीं था। तो जब मैं
जब मैं स्कूल जाने के लिए मना किया पापा से कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो पापा ने मुझे जो लाइट वाली केबल होती है वो घर पे हमारे रखी थी। पापा ने मेरे पीठ पर कम से कम 4-5 केबल मारे और मैं नहर पर जाकर बैठकर रोने लगा। तो मेरी माँ वहाँ से मुझे गई, मना कर ले आई मेरे घर पे। तो मैं वही गुस्से में उठा और मैं सीधा हरियाणा के लिए निकल गया। और जब मैं हरियाणा गया तो कम से कम वहाँ पर 8 महीने तक मैंने स्पोर्ट कंपनी में सिलाई किया। जब इसको स्पोर्ट कंपनी में मैं सिलाई कर रहा था, वहाँ पर मेरी छोटी बुआ रहती थी, मेरे चाचा जी रहते थे, मेरे फूफा रहते थे। तो मैं वहाँ पर सिलाई जाकर कर रहा था, तो मेरे पिताश्री वहाँ फिर गए मेरे पास और उन्होंने मुझसे झूठ बोला कि चलो बेटा, अगर तुम यही करना चाहते हो तो चलो तुम करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे पिताजी ने स्कूल में मेरा पहले से एडमिशन करवा दिए हैं। मैं आया और 9th में नेवादा कला इंटर कॉलेज है बाबागंज के पास, तो वहाँ पर मेरा एडमिशन करवा दिए थे पापा जी। तो मैंने बोला कि मैं पढ़ाई करूँगा लेकिन मैं साथ साथ प्रोग्राम भी करूँगा। तो पिताजी ने कहा ठीक है, अगर तुम यही करना चाहते हो तो ठीक है, तुम पढ़ाई भी करो और ये भी करो। तो मैं 9th में पढ़ाई कर रहा था और उसके बाद मैंने प्रोग्राम चालू कर दिया। कुछ दिन मैंने बैंड में प्रोग्राम किया और बैंड में प्रोग्राम करने के बाद फिर मुझे हमारी टीम की जो जियालाल खलनायक जी हैं, उन्होंने मेरी एंट्री खन्ना सिंह चौहान की टीम में करवाया। मैंने वहाँ पर 3 महीने तक काम किया स्टार्टिंग में। उसके बाद कुछ बात हुई, मैं फिर वहाँ से निकल गया। मैं आया मोहम्मद निजाम शाह की पार्टी में, जो जलेसरगंज की पार्टी है, जलेसरगंज मोहम्मद निजाम अली की पार्टी में। मैंने वहाँ से हीरो का काम करना सीखा। मैंने लगभग 6 महीने 1 साल तक मैंने लेडीज़ काम भी किया है। गंगा के माध्यम से आप लोग देखेंगे 1-2 सीन में मैंने लेडीज़ का काम भी किया है, 1-2 एल्बम भी निकाला है वहाँ से। और मैं वहाँ जब काम कर रहा था तो कुछ बात ऐसी हुई और विनोद भैया जी बोले कि शिवा भाई, अगर तुम लोग चाहो तो मेरी पार्टी को चला सकते हो। और वो स्याहीपुर से निकल कर आए और टीम अपना खोले और मैं, रामू डांसर जी, बैजनाथ बाबा जी और कमलेश डांसर जी, मिश्रा जी, हम मतलब लाला जी, 8-10 कलाकार वहाँ से निकल कर आए और इनकी टीम हम लोगों ने दिलों और जान से मेहनत किया। जो कि मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने विनोद भैया की पार्टी चलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा। जैसे कि किसी के कांटा चुभ जाता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन आप लोगों को उस दिन भी दिखाया था, आज भी मैं दिखा रहा हूँ कि मैं अपने विनोद भैया की पार्टी चलाने के लिए मैंने अपने शरीर पर हमेशा हमेशा के लिए दाग बना लिया है। मैं राड फोड़ा करता था, लोग बाग अपने सर पे ऐसे फोड़ के दिखा देते हैं, जो कि इम्पॉसिबल नहीं बल्कि पॉसिबल है। अगर मुझे 500 राड दोगे तो मैं फोड़ डालूँगा अपने सर पे, अपने पीठ पर, अपने पैर पर। वो तो बात आम बात है, लेकिन मैं आज भी वादा करता हूँ कि अगर आप लोग मेरे लिए अगर मंच पर अगर 100 राड बिछा देंगे तो मैं अपनी शरीर पूरी नंगी करके मैं उस पर गिर जाऊँगा। मेरे शरीर से असली खून निकलेंगे, मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मैं इज्जत मान सम्मान के लिए लड़ भी सकता हूँ और मर भी सकता हूँ। मैं आज इस मुकाम तक पहुँचा हूँ तो शुरू में मेरी पैसे की शौक़ नहीं थी, ना ही पैसे की चॉइस थी। मेरी शौक़ थी कि मुझे दुनिया देखे, मुझे भी जाने कि मैं कौन हूँ, मैं भी कुछ हूँ। मुझे इस चीज़ का शौक़ था, लेकिन आज हर चीज़ बिजनेस बन चुकी है। तो मैंने उनकी पार्टी में दिल लगा के मेहनत से काम किया और फिर भटनोसा टीम में हमारे कप्तान डांसर जी थे और वो वहाँ से आए। एक दिन उनके गांव के बगल हमारा प्रोग्राम लगा हुआ था, उनके दीदी के घर के बगल जूड़ापुर गांव के पास। तो कप्तान जी बोले कि भैया मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी टीम में काम करना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भटनोसा से आए, हमारे साथ 1 साल विनोद भैया की टीम में काम किए। तो कुछ ऐसी बात हुई जो कि हम खुलकर नहीं बताना चाहते हैं। जिसने मेरे साथ जो किया है मैं उसको आज भी भला बुरा कुछ नहीं कह रहा हूँ, ना ही मैंने पहले कुछ कहा है और ना ही कहना चाहता हूँ। जो बीत गया सो बीत गया। तो कुछ बात होने की वजह से मैं विनोद भैया की टीम से निकल गया, क्योंकि इसमें किसी की कमी नहीं है।
कमी सिर्फ हमारी है। मैं किसी को दोषी नहीं ठहराऊंगा। मालिक और वर्कर के प्रति अगर कोई दरार पैदा होती है तो किस चीज़ के विषय में दरार पैदा होती है? सिर्फ पैसा। मेन लड़ाई, मेन झगड़ा सिर्फ पैसा होता है। वो चाहे बाप बेटा हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे यार मित्र हो, या कि मालिक और वर्कर हो। लेन देन का अगर हिसाब क्लियर है तो कभी मालिक और वर्कर में फूट पैदा नहीं होगी, ये हमारा वादा है। तो कुछ ऐसी बात हुई, मैं वहाँ की टीम छोड़ दिया। मैंने ये नहीं कसम खाया कि मैं तुम्हारी टीम में कभी नहीं आऊँगा। अगर तुम्हारा कहीं मान सम्मान जा रहा है, हमको उस लायक समझते हैं आप, किसी व भाई आएंगे तो हमारा मान सम्मान बच जाएगा, तो मैं आपके मान सम्मान को बचाने के लिए मैं आऊँगा। ये मैंने पार्टी छोड़ने के बाद भी कई प्रोग्राम विनोद भैया के करवाए हैं। जिसने मेरे साथ जो किया वो स्वयं जानता है, मैं जानता हूँ। और कोई बात नहीं, सिर्फ पैसे की बात है मित्र। तो कोई बात नहीं, मैं उन बातों को ना पहले गांठ लिया था, ना आज भी गांठ ले रहा हूँ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, जिसने मेरे साथ ऐसा जो कुछ भी किया, मेरे प्रति विश्वासघात किया, भगवान उनको तरक्की दे, भगवान उनको खुश रखे। मैं अपनी गरीबी की दुनिया में बहुत खुश हूँ मेरे भाई। पहले था हम लोगों के पास बैठने के लिए जगह नहीं थी, आज आप लोगों के दुआ से हमारे सर पे छत बन गया है। हम लोग आज सुकून से हैं, नमक रोटी खा रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। मेरा बड़ा भाई जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कम से कम 8-10 साल पढ़ा, उसके बाद मदन मोहन डिग्री कॉलेज में आया, मैंने आपसे बताया। मेरा छोटा भाई सूरज, जिसका नाम है, आप लोग मुझे जैसे देख ले हैं, कम से कम मेरे 1.5 गुना की शरीर मेरे छोटे भाई की है, जिसका नाम सूरज है। वो भी आज मेरे बड़े भाई के साथ वहाँ पर पढ़ रहा है। कमाने वाला मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं, मैं प्रोग्राम करता हूँ। मेरे पिताश्री एक मिस्त्री हैं जो राजगिरी का काम करते हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ कि मेरे पिताजी ने ज़बरदस्ती करके, जोर करके मुझे 2 अक्षर पढ़ाया, मुझे इस मुकाम तक पहुँचाया कि बेटा, मेहनत से आजकल कुछ नहीं होता है। मेहनत में पैसा नहीं है, दिमाग और कला में पैसा है। मेरे पिताश्री धूप और आग में जलकर हम चारों भाइयों को आज दिन तक पढ़ा रहे हैं। मैंने तो पढ़ाई छोड़ दिया इंटर मैथ से साइंस साइड करके, लेकिन मैं उस कोख को धन्यवाद देता हूँ जिस माँ ने मुझे जन्म दिया। मेरे पिताश्री, मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ जिसने मुझे इस लायक बनाया। एक समय था कि मेरे गांव वालों मुझे गलत नाम से कहकर पुकारा करते थे। मेरे पापा को कहते थे कि तुम्हारा बेटा नचनिया है। हमारे गांव के लोग भी हमको उस नज़र से नहीं देखते थे जिस नज़र से देखना चाहिए। आज मुझे कोई नहीं कहता कि नचनिया जा रहा है, मुझे सब लोग शिवा कहते हैं, शिवा भाई कहते हैं। मेरे पिताश्री जितना भट्ठे पर कमाते थे उतना हम लोग यहाँ पर खाकर बैठ जाते थे। मेरे माता पिता, जिसने मुझे इस लायक बनाया, आज जो हमारे पास अगर 2 ईंट जुड़ी है, हमारे घर बना है, लैट्रिन बाथरूम बना हुआ है, अगर मैं कुछ हूँ, मेरी पहचान बनी है, तो ठाकुर खन्ना सिंह की टीम से बनी हुई है। मैं उनके यहाँ से ही सब कुछ बना हुआ हूँ। आज 6 साल बीत गए, हमारे और मालिक के बीच में कोई बात नहीं हुई। मुझे एक कलाकार, एक बेटे की तरह वो समझते हैं, और हम लोग यहाँ कम से कम 55-60 किलोमीटर से उनके यहाँ प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती कि मैं इतनी दूर जाता हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे हमारी टीम में जितने भी कलाकार हैं सब लोग मुझे भाई समझते हैं। मैं भी सम्मान देता हूँ, मुझे भी सम्मान मिलता है। हमारे यहाँ के कलाकार जो भी हमसे छोटे हैं वो हमारा पैर छूते हैं, जो हमसे बड़े हैं मैं उनका पैर छूता हूँ, यही सब कुछ है। और मैं
आज आप लोगों के सामने सेम टू सेम फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। आज मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं जब तक प्रोग्राम करूँगा ठाकुर खन्ना सिंह के यहाँ करूँगा, नहीं तो वहीं से मैं एंड कर दूँगा। किसी दूसरी नौटंकी में नाचने के लिए नहीं जाऊँगा। एक समय था हमारे घर में हम लोगों को 2 मीटिंग का खाना सही से नहीं मिलता था। आज आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्रेम कि हम लोगों को 2 वक्त का निवाला समय से मिलता है। मेरे भाई, मेरे पिताजी ने कहा था कि बेटा इस लाइन में मत जाओ, लेकिन मुझे उस वक्त पैसे का मोह नहीं था, मुझे सिर्फ शौक थी। इस लाइन में मैं जब आया तो मेरे गांव वाले, मेरे दोस्त या कि हर कोई मुझे बहुत गलत सलत बोलते थे। और आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि उस नज़र से नहीं देखते हैं। कोई बात नहीं, मैं किसी की बात को बुरा नहीं मानता। आज तक मेरे भाई, जिसने भी मुझे अगर एक गाल पे मेरे थप्पड़ मारने की कोशिश की है, मैंने दूसरा गाल अपना आगे किया है कि ले भाई तू मार इस गाल पे भी। जैसे मैं एक गाना गाता हूँ, ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से तेजा, कुहकेला हरदम बेटा खाते माई के करेजा, धड़केला हरदम बेटा खाते माई के करेजा। ध्यान से सुनला भैया एगो बेटा के कहानी, मनमोहनी के जाल में पड़ के कैलस बड़ा नादानी। हमसे कितना प्यार करेला साबित का के देखावा, काढ़ी करे जा माई के हमरा खातिर ले आवा। इतना सुन के वो तो कमीना घर पे अपना आइल, काहे मुँह झुराइल बेटवा हुखबा लाल भूखाइल। तो महतारी का कहतिया, एने उने के घूमल छोड़ाया अपन देह सहेजा, एने उने के घूमल छोड़ा अपन देह सहेजा, धड़केला हरदम बेटा खाते माई के करेजा। इसलिए मेरे भाई, मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि माता पिता को कभी दुखी मत रखना, क्योंकि माता पिता वो चीज़ हैं, इस दुनिया की सबसे अनमोल दौलत है माता पिता। क्योंकि आज माता पिता नहीं होते तो हम नहीं होते। वो माँ जगत जननी जगदम्बा, सब लोग चारों धाम की यात्रा कराते हैं, चारों धाम के दर्शन कराते हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी माँ के पैर छूने में संकोच करते हैं। लेकिन भाई, जिसने माता पिता का पैर नहीं छुआ वो कितना भी तीर्थ क्यों न कर ले, लेकिन तीर्थ किसी काम का नहीं होता है। मेरी माँ, मेरे पिता, मेरे भाई, इनसे बढ़कर कोई दौलत मेरे लिए नहीं है। यही थी मेरी दुख भरी कहानी दोस्तों। मैंने कहा है, ये भी कहा था ना कि हमारे पीछे शंकर भोले बाबा शिव की मंदिर है। मैं जो कह रहा हूँ आपसे सत्य कह रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ मेरे भाई। आज भी मेरी माँ, मेरे पिताजी आज भी राजगिरी का काम करते हैं और मैं प्रोग्राम करता हूँ। कभी ना कभी दुख, कभी ना कभी संकट तो ये हटेंगे।
मैं इस लड़ाई को लड़ता रहूँगा। मैं हिम्मत से कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटाऊंगा। ये दुनिया मुझे चाहे जो कहे, लेकिन मुझे जो करना है मैं वही करूंगा। मेरा दिल जो कह रहा है मैं वही करूंगा। आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, आप लोगों की सहायता चाहिए कि मैं अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकूं। बस मेरे भाई, इसके आगे मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर देना, अपना छोटा भाई समझकर। इसी जगह से मैं लेता हूं विदा। धन्यवाद, प्रणाम, नमस्ते।